तो मैं आपको बताऊँ भैया, मैं आज से करीब 2 या 3 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए होंगे लगभग, लॉकडाउन के समय की बात है ये। ये द्वितीय लॉकडाउन, जो दूसरा लॉकडाउन लगा था उस समय की बात है। तो एक परिचित के बंदे थे मेरे, तो 10-10, 20-20 रुपया से वो कुछ खेलते थे, मुझे पता नहीं था। अब मैं भी कुछ काम धाम था नहीं, तो मैंने सोचा भैया उनसे पूछा एक बार कि भैया ये क्या होता है? कहते हैं कि हाँ 100-50 रुपये दिन का अपन मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने भी ले लिया, हमें भी ये ऐप दीजिए। उस ऐप का नाम था रस। मैं देखो भैया, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं किसी ऐप का नाम लेने के लिए मैं घबराऊँ या मुझ पे वो कार्रवाई हो। जो करना चाहे कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता कि और लोग इसमें और ऐसे इन्वॉल्व हों या होते जाएँ। तो भैया मेरे क्या हुआ कि मेरा 10,000 रुपये का सॉरी, मैंने वो ऐप ले लिया। ऐप लेने के बाद मैंने वो ऐप गेम खेला। उसमें ताश खेला जाता था, ताश, समझ रहे हैं आप, अंदर बाहर। तो मैंने वो ताश खेलना चालू किया। मैं जानता भी नहीं था, शुरू में 2-2, 5-5, 10-10 रुपये से खिल जाता है उसमें। तो मैं उससे 10-10, 5-5 रुपये, मैं धीरे-धीरे 100-100, 50-50 रुपये दिन हारता था। जीता नहीं हूँ, हारा हूँ मैं। मेरा एक मेरा एक अकाउंट मेरे पापा ओपन करवाए थे, उसका मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है वो 10,000 से था। वो उन्हें कुछ काम था इसलिए वो ओपन करवाए थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और क्या है कि मेरी छोटी सी दुकान है, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अकाउंट चाहिए था, तो उन्होंने मेरा खुलवाया। और पढ़े लिखे नहीं है क्योंकि उस अकाउंट के लिए 10th 12th का मार्कशीट लग रहा था, जो सर्टिफिकेट के लिए अकाउंट खुला था, तो उन्होंने मेरे ही नाम पे खुलवा दिया। अब पता नहीं 10,000 रुपये वो मैंने जो मिनिमम एवरेज बैलेंस के लिए मैंने वो रस के गेम में पूरा ख़त्म कर दिया। 1 रुपया नहीं बचा, मैंने सब उड़ा दिया। अब मुझे बाद में, अब मैं 10,000 हो गया, अब मैं भैया ठन गोपाल, कुछ था नहीं, कोसता रहा कि गलत खेला, ये वो, ठीक है। बेरोज़गार आदमी हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, स्टूडेंट था उस समय भी करता था, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। तो फिर क्या हुआ भैया कि वो ख़त्म हो गया, 10,000 रुपये मैंने ख़त्म कर दिए। अब ऐसे घूमता फिरता यहाँ वहाँ टाइम मिल जाता दोस्तों में, और कहीं नुक्कड़ पे ऐसे 4 लोग बैठ के मोहल्ले में लूडो वगैरह खेलते रहते, कभी हम भी बैठ के खेल लेते। हमको लगता था हम उस लूडो में बहुत पारंगत हैं, हमें लगता था हमें कोई हरा नहीं पाता था। तो हमें सोचते थे कि हमें कोई हरा ही नहीं पाएगा, लूडो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम पैसा बना सकते हैं। ताश से नहीं बन पाया, जो रस में हम हार गए थे। हमें लगता था हम लूडो किंग में पैसा जीत सकते हैं। तो अब हमें भैया, हमने क्या किया, अब 10,000 रुपये हार गए। उसके बाद हमने यूट्यूब पे नया जुगाड़ तलाशा, सर्च किया हमने कि ऑनलाइन लूडो गेम से पैसा कैसे कमाएं और लूडो किंग से पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि हम तो लूडो किंग में पारंगत हैं, और लूडो किंग के अलावा तो हमें आता ज़्यादा कुछ है नहीं था। हमने भैया लूडो किंग के लिए उसमें सर्च किया, तो उसमें एक है यूट्यूबर, वो साला बताए हैं, मैं उनको साला ही बोलूँगा क्योंकि वो भी लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका भी एक स्तर होता है, एक सीढ़ियाँ होती हैं बर्बादी के लिए, तो उनमें भी, उन सीढ़ियों में उनका नाम भी गिना जाएगा, तो गिना जाना चाहिए भी। जो लोग बर्बाद होते हैं उनकी सीढ़ियों में वो भी एक प्रथम पायदान पे वही आते हैं जो उसका प्रचार करते हैं। तो उसके बाद भैया क्या हुआ, हमने देखा एक लूडो अनविट नाम का एप्लीकेशन है, उसमें रूम कोड डाल के खेला जाता है। भैया मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक छात्र हूँ, बीएड कर रहा था उस समय, 2022 का, 22 के लास्ट का बात है, 22-23 पहले लास्ट का बात है। तो मेरा बीएड कर रहा था, तो स्कॉलरशिप आया 35,000 रुपया, 35,000 रुपया स्कॉलरशिप आया। तो वही, अभी मैं उन 10,000 रुपये को रिकवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब इससे 10,000 का चलो कोई बात नहीं, बैंक का है, पापा को पता नहीं चलेगा और ये वो, और ठीक है।
लेकिन मैंने क्या किया कि उन पैसों से, जो मेरा स्कॉलरशिप का पैसा था, मैंने उससे लूडो किंग खेलना चालू किया। शुरू में मैं थोड़ा 200-500 रुपये जीता करता था। अब इनमें भैया सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ऑनलाइन गेम्स में, इनमें लगती है अपन को लत। लत इतनी भयानक होती है इसकी कि आप खाना खाना बंद कर देंगे लेकिन गेम खेलना नहीं करेंगे। गेम तो खेलना ही खेलना है। खाना चूक जाए 2 घंटा 3 घंटा बाद खेल लेंगे, लेकिन गेम नहीं। गेम खाना खा रहे हैं तो गेम खेल रहे हैं साथ में, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। और हमें लगता है कभी हमारा लक चल जाए, हम इस समय जीत जाएँ उस समय जीत जाएँ, लेकिन होता कुछ नहीं। पैसा आता है जाता है, रुकता नहीं पैसा, न रुकेगा, ये आपको हम बता दें। तो भैया हमने धीरे धीरे उस एप्लीकेशन से कभी 2000 दिन का हार गए, कभी 3000 हार गए, कभी 5000। अब हम सोच रहे थे रिकवरी के लिए। अभी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें 100 रुपये दिन मिले या 200 रुपये दिन मिले, हम रिकवरी सोच रहे हैं कि अब हम रिकवरी करेंगे। भैया वहाँ पैसा बहुत चला गया। तो हमने भैया रिकवरी के लिए ट्राई किया। रिकवरी के लिए तो दिन का 5000 हारने लगे, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये में हारा। तो मेरा पूरा 35,000 रुपया चला गया, ख़त्म। मैं पूरा रुपया हार गया। अब आप ये देखिए कि एक छात्र की जिसकी औकात 1 रुपये कमाने की नहीं है, और वो अपने माँ बाप का पैसा ऐसा हार रहा है, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी मानसिक स्थिति उस समय क्या है, तो ये आप समझिए। और अब ऐसे होते होते भैया 25,000 रुपया मेरे पिताजी ने दिया मुझे। मैंने बोला कोचिंग का फीस भरना है, इलाहाबाद जाना है पढ़ने के लिए। पापा ने 25,000 रुपये दे दिया। 25,000 रुपये दिया, इलाहाबाद गया। मैंने पहले सोचा 25,000 से 2-5 हज़ार रुपया और बना लूँ, मैं फिर उसमें फंस गया। फीस चला गया पूरा, 1 रुपया नहीं बचा, 25,000 वो गया। फिर खाली कुछ नहीं, कोचिंग जाता नहीं था, रूम का पैसा पापा देते थे, तो वही बस वही खाना पीना 2-5-10 6-7 हज़ार रुपये मिलता था। 1 साल फिर मैंने वही किया, फिर लौट के घर आ गया। बोला कोचिंग हो गया है, पापा बोले हो गया, हमने बोले हाँ हो गया। अब हमने बोला हम यहीं से तैयारी करेंगे घर से, हमारा कोचिंग हो गया, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। बोले चलो ठीक। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारा सेकंड ईयर का फिर स्कॉलरशिप आया 35,000 रुपया बीएड का। अब भैया अब वो दिमाग का मेंटल स्टेट ये है कि पैसा निकालना है, कैसे भी निकालना है। 35,000 रुपया, फिर वही प्रक्रिया चालू, जो बस जैसी 35,000 पहले हारे वही चालू। रात रात नींद नहीं आती थी, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं जाता था पेट में। जितने दिन नहीं खेलो उतने दिन दिमाग अच्छा, और जितने दिन खेलो उतने दिन दिमाग पागलों की तरह हो जाता है। खेल रहे हैं भैया, लूडो खेल रहे हैं। होते होते कई बार मैंने अपने पापा का पैसा उनको बिना बताए उठाया घर में से। कभी दिन का 5,000 6,000 2-5 हज़ार, इतना वो करोड़पति आदमी नहीं है, मिडिल क्लास आदमी है भैया। मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, इतना पैसा होता है घर में। हाँ 10-50 हज़ार लाख रुपया होता है, बीमारी वगैरह दिक्कत आ जाए तो इसलिए रखते हैं घर में इमरजेंसी। तो वही पैसा मैं 2-5-10 हज़ार रुपया उसका भी मैं गबन कर रहा हूँ। अब मैं डेली आप देख रहे हैं मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैं पैसा भी उठा रहा हूँ, अपना दिमाग का ख़राब भी कर रहा हूँ, दिमाग की मानसिक स्थिति को मैं ख़राब करते जा रहा हूँ। अब स्थिति ये है